हाउ टू ग्रीट पीपल, यानी लोगों का अभिवादन कैसे करें। क्योंकि एक छोटी सी ग्रीटिंग कहीं ना कहीं आपके फर्स्ट इंप्रेशन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। आप कैसे ग्रीट करते हुए आपकी पर्सनैलिटी के सीक्रेट को भी शो करता है। क्योंकि कई सारे लोग होते हैं, जब वो लोगों से मिलते हैं ना फर्स्ट टाइम, तो उनको पता नहीं होता कैसे ग्रीटिंग की जाती है, कैसे लोगों का अभिवादन किया जाता है, सही तरीके से ग्रीटिंग कैसे करें, जिसके कारण वो कई सारी मिस्टेक कर देते हैं और लोगों के माइंड में एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर पाते। लेकिन अगर हमने इसको थोड़ा समझ लिया कि ग्रीटिंग करने के क्या क्या तरीके होते हैं, किन किन चीजों का अवॉइड करना होता है, कौन कौन सी मिस्टेक जो हमें नहीं करनी होती है, तो जब उसके बाद हम ग्रीट करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर पाते हैं और हम ग्रीटिंग को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम फोकस करेंगे दो चीजों पे। सबसे पहले हम फोकस करेंगे ग्रीटिंग करते समय हमें कौन कौन से मिस्टेक जो नहीं करनी होती, कौन कौन सी चीजों को अवॉइड करना होता है। सेकंड हम फोकस करेंगे किस तरीके से ग्रीटिंग की जाती है। अगर अच्छी ग्रीटिंग हमें करनी है, फर्स्ट इंप्रेशन लोगों के माइंड में क्रिएट करना है, तो हमें कौन कौन सी ग्रीटिंग करनी होगी, किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती है और अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज करना होता है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि देखो ग्रीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किसी व्यक्ति के साथ अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करने में। ये लगने में छोटी सी चीज है, लेकिन जब हम इसको फॉलो करते हैं ना, अगर हम अच्छे से ग्रीटिंग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में हमारा नेगेटिव भी बन सकता है माइंडसेट उनका हमारे लिए, हम नेगेटिव इंप्रेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसमें हम कवर करने वाले सारी चीजें, अच्छी ग्रीटिंग कैसे करना है, किन चीजों को हमें अवॉइड करना होता है। सो मैं आपका दोस्त संकेत खंडेलवाल, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना सिंगल सेकंड वेस्ट किए। हाउ टू ग्रीट पीपल में जो सबसे पहले हम फोकस करने हैं वो जेस्चर्स है। जेस्चर्स का मतलब होता है हमारे नॉर्मली हाव भाव। आसान भाषा में बात करें तो हमारी बॉडी लैंग्वेज। देखो किसी व्यक्ति से फर्स्ट टाइम मिले या हम किसी कन्वर्सेशन की अगर हम बात करें तो 80% से ज्यादा रोल प्ले होता है हमारी बॉडी लैंग्वेज का। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं शो कर देती है हम सामने वाले के लिए कैसा सोचते हैं, हम उसके लिए कैसा फील करते हैं। राइट, तो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। सबसे पहले आपको फोकस करना बेल्ट है विंड। जब भी आप लोगों से मिल रहे हो, यानी जब आप मिल रहे हो तो आपको थोड़ा झुक के उनसे मिलना। ये होता है क्या है, रिस्पेक्ट शो करता है उनके माइंड सेट में। उनको लगेगा कि ये व्यक्ति मेरी वैल्यू करता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है, इसलिए आपको थोड़ा झुक के उनसे मिलने की कोशिश करनी है। बट हाँ, इस पे एक चीज को फोकस करना जरूरी है कि ज्यादा आपको झुकना नहीं है, या कहीं ना कहीं आपको अंडर कॉन्फिडेंस भी दिखाता है, तो इस चीज को अवॉइड करना है। ज्यादा नहीं झुकना है। स्टार्टिंग में जब आप उनसे मिले तो आप थोड़ा रिस्पेक्ट देने के लिए थोड़ा झुक सकते हो। सेकंड, यहाँ पे आप नोड, आप जब उनसे बात करो तो आपको हाँ में सिर हिलाने की कोशिश करनी, एग्री मोमेंट में होना चाहिए आपका। वरना कई लोग होते हैं जो कि लेफ्ट राइट अपने सिर को हिलाते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि ये व्यक्ति मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता है या नहीं ले रहा है। तो आपको क्या करना, हाँ में सर हिलाने की कोशिश करनी। थर्ड, स्माइल। आपके चेहरे पे देखो स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि स्माइल ही कहीं ना कहीं अच्छा इंप्रेशन होता है किसी व्यक्ति को वैल्यूबल फील करवाने में या रिस्पेक्ट दिलाने के लिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे मिल रहा है, आप उनसे अच्छे से बात करो, लेकिन उसके चेहरे पे बिल्कुल ही स्माइल नहीं, सड़ा सा मुंह बना के खड़ा हुआ आपके सामने, तो आपको कैसा लगेगा? आपको क्या लगेगा कि यार ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मेरी बातों को पसंद नहीं कर रहा है, मुझे पसंद नहीं कर रहा, इससे आप भी उसको पसंद नहीं करने वाले। तो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना, आपके चेहरे पर हल्के से स्माइल होना चाहिए, लेकिन इसमें ध्यान रखना आपकी जो स्माइल फेक नहीं होनी चाहिए। इससे पता चल जाता है लोगों को ये व्यक्ति फेक स्माइल करने की कोशिश कर रहा है। तो आपके चेहरे पर हल्के से स्माइल पर जेन्युइन होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें, आपको आई कांटेक्ट पे फोकस करना। देखो आई कांटेक्ट पे कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है, और एक रिस्पेक्ट भी हो सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस तो जरूर ही शो करेगा। हाँ, ये अलग बात है, जब भी हमारे घर में कोई व्यक्ति हमें डांटता है या सीनियर हमें कुछ बोलता है तो हम रिस्पेक्ट में अपनी आंखों को नीचे कर लेते हैं। लेकिन जब आप लोगों से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे, आपको उनको घूरना नहीं है, घूरने से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। आपको नॉर्मली आई कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश करनी है। हर 4 से 5 सेकंड के बाद अपने आई कॉन्टेक्ट को आप स्विच करते रहिए। डेफिनेटली इससे आप आई कॉन्टेक्ट भी मेंटेन कर पाओगे और आप उनको घूरोगे भी। उसके बाद अगर हम बात करें, आपको ओपनर से स्टार्ट करनी। जब भी आप लोगों से मिल रहे हो किसी व्यक्ति से, ओपनर्स, देखो ओपनर्स क्या होते हैं? ओपनर्स वो शब्द होते हैं जो कि इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करके आगे ले जाते हैं। वैसे अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग तरीके के ओपनर्स का यूज होता है, लेकिन 90% से ज्यादा केसेस में आप हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून का यूज करके कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी व्यक्ति से मिल रहे हो। सेकंड, अगर हम बात करें, हैंडशेक आप यूज कर सकते हो उनसे। जब भी आप लोगों से मिले आपको हैंडशेक प्रॉपर तरीके से करना है, उनसे हैंडशेक करो। आप ऑफिस वगैरह आप मिल रहे हो, किसी इवेंट पे मिल रहे हो, या कहीं भी किसी सिचुएशन में आप उनसे हैंडशेक कर सकते हो।
हैंडशेक करते समय ध्यान रखना है प्रॉपर तरीके से आपको करना है, सिर्फ उनकी उंगलियां नहीं पकड़नी। कुछ व्यक्ति होते हैं जो उंगलियां पकड़ते हैं, या कुछ होते हैं जो कि पूरी दबा के हाथ को पकड़ने की कोशिश करनी है। आपको ऐसा नहीं करना, प्रॉपर तरीके से आपको हैंडशेक करना है। ध्यान है आपको उंगली नहीं पकड़नी, और हाथ मिलाते समय एक बात का और ध्यान है, आपके हाथ बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। आपके हाथ पानी से गीले नहीं होने चाहिए। अगर गीले रहेंगे तो हम कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। इस चीज को आपको अवॉइड करना होता है। प्रॉपर तरीके से आपको हैंडशेक करना है। फिर अगर हम बात करें नमस्ते, जो कोई व्यक्ति सीनियर आपको लग रहा है कि आपके पापा की एज के थोड़े सीनियर का, आप दोनों हाथ जोड़ते हैं उनसे नमस्ते कर सकते हैं। ये भी एक रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं शो करता है। लेकिन नमस्ते करते समय आपके चेहरे पर हल्की से स्माइल जरूर होनी चाहिए, जो कि सभी चीज में होना जरूरी है। फिर अगर हम बात करें हग की बात करें, या जब भी अगर सेम जेंडर है तो आप उन्हें हग कर सकते हो, उससे झप्पी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर अपोजिट जेंडर है तो इस चीज को थोड़ा अवॉइड करना होगा, आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको उनके साथ एक अच्छा रिलेशन है, आप दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन है, तो आप डेफिनेटली उन्हें हग कर सकते हो। इस चीज को आपको अवॉइड करना जरूरी है, क्योंकि हग हम हर व्यक्ति से नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उन्हीं व्यक्ति के साथ में किए जाते हैं जिनके साथ हम एक अच्छा कनेक्शन फील करते हैं। बट हक करते आप किसी व्यक्ति से करो, सेम जेंडर से करो या अपोजिट जेंडर से करो, आपको हक करते समय एक बात का ध्यान रखना है, आपकी बॉडी प्रिपेयर होनी चाहिए उस चीज के लिए। आपकी बॉडी, जैसे एग्जांपल मान लो आप कहीं जिम से आ रहे, योगा से आ रहे हो, वहाँ पे आपकी बॉडी स्वेट कर रही है। ऑब्वियसली जब हम एक्सरसाइज करते हैं कहीं ना कहीं हमें पसीना आ जाता है, हमारी बॉडी स्मेल करती है। तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा उस समय आपको किसी व्यक्ति को हग नहीं करना। आप जा रहे हो रोड पे, अचानक कोई फ्रेंड मिल गया तो आप उसको हग नहीं करना है, क्योंकि आपको भी पता आप स्वेट हो रहा है, आपकी बॉडी स्मेल कर रही है, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। तो पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है कि क्या मैं हग करने के लिए रेडी हूँ किसी व्यक्ति को, मैं स्मेल तो नहीं कर रहा हूँ, या अच्छा परफ्यूम यूज कर सकते हो। उसके बाद में आप व्यक्ति को हग कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना उन्हीं के साथ जिनके साथ एक आप अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर पाते हो, उनके साथ आपका अच्छा संबंध हो, उसी के साथ भी आप हग करना, वरना चीज को आपको अवॉइड करना होगा। फिर हम बात करें टच फील्डिंग, जब कोई सीनियर व्यक्ति आपको दिख रहा है, मतलब आपके पापा की एज से भी ज्यादा, दादा दादी की एज की, कहीं इवेंट में गए या कहीं फंक्शन गए या फैमिली फंक्शन में गए, वहाँ पे कोई बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनका आपको चरण स्पर्श करने यानी उनके पैर छू के भी आप आशीर्वाद ले सकते, इससे भी आप उनको ग्रीटिंग कर सकते हैं। तो इन चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना होगा। इन चीजों ये तरीके होते हैं ग्रीटिंग करने के, जिससे कहीं ना कहीं हम उनके माइंड में, लोगों के माइंड में एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर पाते हैं। फिर अगर हम बात करें थर्ड में, अप्रिशिएशन विद एक्साइटमेंट, ये ज्यादातर आप जो आपके घनिष्ठ मित्र होते हैं, घनिष्ठ फ्रेंड होते हैं, बेस्ट फ्रेंड, उनके साथ आप कर सकते हो। जैसे लंबे समय के बाद आप उनसे मिल रहे हो, सामने से आ रहे हैं, आप उनका कोई उनको अप्रिशिएट करके उनके साथ ग्रीटिंग कर सकते हो। आप बोल सकते हो, अरे वाह आज तो तुम्हारी शर्ट बहुत ही अच्छी लग रही, क्या बात है, जच रहे हो आप इस शर्ट के अंदर, और बताओ क्या हाल चाल चल रहा है। तो इससे क्या होता है, उनके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आती है और वो खुश होते हैं आपसे मिलके कि अरे वाह यार, व्यक्ति ने मेरी तारीफ की और इस तरीके से मुझे एक्साइटमेंट के साथ मुझसे मिला, यानी कि इसको सच में मुझसे मिलके बहुत खुशी हुई। आपका एक्साइटमेंट होता है ना, ये कहीं ना कहीं शो करता है कि आपको उनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। पर कोशिश करना है कि जो अप्रिशिएशन है ना, वो जेन्युइन होना चाहिए, फेक नहीं करना है। हमें फेक अप्रिशिएशन नहीं देना उनको, ठीक है। जो जेन्युइन चीज आपको लगी, चाहे छोटे से छोटे, उनकी हेयर स्टाइल अच्छी लगी, उनका चेहरा अच्छा लगा, या वैसे चेहरे पे तो नहीं करना चाहिए, सभी का अच्छा ही होता है, लेकिन जैसे शर्ट पैंट या जूते अच्छे लगे, उन्होंने कुछ पहना हो, मोबाइल का कवर अच्छा हो या वॉच अच्छी पहनी उन्होंने, तो इन चीज की आप तारीफ करके उनके साथ एक अच्छी ग्रीटिंग कर सकते हो। अगर आप देखो इन चीजों को अंडरस्टैंड करो, क्या क्या अवॉइड करना है, किन किन चीजों पे फोकस करना, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम एक अच्छी ग्रीटिंग कर पाते हैं, उनके माइंड में अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप लोगों से मिलो, मुझे नहीं पता अभी आप मिल रहे हो तो किस तरीके से ग्रीट करते हो, या अच्छा करते हो, बुरा करते हो, आई डोंट नो, बट जब भी आप आगे से मिलो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चीजों पे आप फोकस करो। आप अगर इन पे फोकस करोगे तो आप अच्छी तरीके से ग्रीट कर पाओगे, लोगों के माइंड में एक अच्छा इंप्रेशन भी क्लियर कर पाओगे। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। So thank you so much watching this video. Till that time, you always